हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों ने देखा होगा पार्ट वन, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग था अबाउट ट्रांसफॉर्मर। पेपर कब लॉन्च हुआ, मिस्टर आशीष वासवानी का क्या कंट्रीब्यूशन था ट्रांसफॉर्मर मॉडल के पेपर में, और अटेंशन और मल्टी हेड अटेंशन हाउ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स लाइक एफएफएन एंड या लाइक अ रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। अब ये जो पार्ट है, जो कि पार्ट टू है, वो मेनली फोकस है वेरियस पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जो कि बेस्ड है अटेंशन मॉडल पे। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और कोई भी आपको डाउट हो सो मुझे कमेंट करें। एंड वन मोर थिंग, यू कैन डाउनलोड दिस वीडियो, I mean not video, you can download for sure the video, but the content in the PDF from the Google Drive without any password। ये आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, आप लोग इसको अपने पेज पे स्टडी करिए जब आपका मन हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोटिवेटिंग मी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सो जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, वैसे तो एक ब्लैक बॉक्स ही है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता जब हम चैट जीपीटी में कुछ इनपुट्स देते हैं या किसी और एलएलएम लाइक जेमिनी या परप्लेक्सिटी में देते हैं, तो वो उसकी सोर्स कहाँ से आ रही है। ऑल्दो परप्लेक्सिटी डिस्क्लोज करता है अपनी सोर्सेस को, और चैट जीपीटी भी अब करने लग गया है। सो हम इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। लैब ऑफ स्टूपिड्स, मूर्खों की प्रयोगशाला, इसको हमने ट्रांसलेट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने एक आंसर दे दिया ट्रांसलेट करके। अब जो मेरा प्रीवियस वीडियो में सेंटेंस था पार्ट वन में, द स्टूडेंट बॉट द केक एंड इट वैनिश बिफोर द क्लास स्टार्टेड। सो इट रेफर्स टू द केक। सो एलएलएम ने अटेंशन मॉडल की वजह से इसमें एक रिलेशन बना दिया। सो हम लोग अब देखेंगे एग्जैक्टली है क्या। बेसिकली इट्स अ इनकोडर डिकोडर, जैसे सिक टू सिक में था, जो लोग जानते हो, उसमें एक इनकोडर था और एक डिकोडर था सीक्वेंशियल टू सीक्वेंशियल मॉडल में। बट इसमें एक अटेंशन मैकेनिज्म भी है, जो कि मल्टी हेड अटेंशन या मास मल्टी हेड अटेंशन है। सो द स्टूडेंट बॉट अ केक एंड इट वैनिश बिफोर द क्लास स्टार्टेड। सो इसने एक रिलेशन, बिकॉज ऑफ द अटेंशन टेक्निक्स इट वुड बी एबल टू मेक अ रिलेशन बिटवीन इट एंड केक, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर अप किया है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जिसपे सारे एलएलएम्स बेस्ड हैं, सारे वीडियोस इसी पे बेस्ड हैं। ये पेपर में डिफाइंड है, ये वाले पेपर में। दिस इज अ पेपर, मैंने इसी के अराउंड ये वीडियो बनाया है, ये कोर्स कंटेंट। सो जितने भी चैट जेमिनी, क्लॉड, डीप सीक वर्क कर रहे हैं इस पे, सो विल सी इट्स वेरियस पार्ट्स वन बाय वन, और स्लोली हम अपना लेवल इंक्रीज करके हम लोग मोर डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस पे जाएंगे और मल्टी हेड मॉडल को स्टडी करेंगे। वी विल सी द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मॉडल, ट्रांसफॉर्मर मॉडल। इफ यू वांट टू टेक अ गुड ग्रास्प ऑन द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मॉडल, आपको इसका एक एक पार्ट्स के बारे में वर्किंग पता होनी चाहिए, बट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो हमारा होता है इनपुट एम्बेडिंग। इनपुट एम्बेडिंग जो है वो है बेसिकली यहाँ पे जो पूरे पेपर में ट्रांसफॉर्मर पेपर से जिससे ये हमने कंटेंट बनाया है, वो 512 डायमेंशंस की है। आगे इस पे और भी बात करेंगे, और थ्रू आउट ये 512 ही रहती है, थ्रू आउट ऑल द स्टैक्स। अब उसके बाद आता है पोजिशनल एम्बेडिंग्स। पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे एक दी जाती है, और उसके बाद पोजिशनल एम्बेडिंग्स या इनकोडिंग दी जाती है, और उसके बाद इसका सम निकल के ही आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाता है, जो है अटेंशन मैकेनिज्म, मल्टी हेड अटेंशन। ये आया देखिए, मल्टी हेड अटेंशन द थर्ड स्टेज। सो यहाँ पे 3 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट इज इनपुट एम्बेडिंग, सेकेंड इज पोजिशनल इनकोडिंग, उसका सम, इनपुट एम्बेडिंग प्लस पोजिशनल इनकोडिंग का सम। और वो जो सम है, सम मीन्स द प्रॉपर mathematical calculation on the words, images, voice, or whatever text, whatever input you give it to LLMs or the artificial intelligence. उसके बाद add and normal,
And normal stands for normalizations. Normalization is a very important functions for putting values to near to the zero, otherwise बहुत वेग हो जाता है. और जो add है, it's basically a residual function which manage the problems of vanishing gradient, जो कि RNN में थी vanishing gradient. Do you remember that? So इसमें क्या है, this is a input function and this is a output, this is a input value and this is a output function. So एक add on करता रहता है जिससे the data है वो lost ना हो, attenuate ना हो और gradient diminish ना हो, vanish ना हो. So add a normal आपको बहुत जगह दिखेगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ऐसे ही ये 6 है. So ये मैं बताना भूल गया, it's divided into two parts, one is encoder and one is decoder. So this is encoder, E stands for encoder and D stands for decoder. So उसके बाद feed forwards manages weights देता है जो important words हैं या जो important points है, bias to the data. Same way हमारे जो decoder part में है उसमें भी output embedding और positional encoding होगी. ये जो encoder का data है वो इधर आता है decoder में. First step is encoder, the second step is decoder, which is the final step. उसके बाद पोजिशनल इनकोडिंग एज आई टोल्ड. उसके बाद इसमें मास्क मल्टी हेड अटेंशन होता है. मास्क का मतलब है जो वर्ड है, जो मॉडल है वो फ्यूचर के लिए वरी नहीं है. जैसे हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो ये भी कहता है डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट मास्क द फ्यूचर एंड वर्क ऑन द प्रेजेंट, जो मुझे अभी डेटा मिल रहा है. तो सेम वे में लिनियरिटी और सॉफ्टमैक्स फंक्शन इज एन एक्टिवेशन फंक्शन. किसी भी न्यूरल नेटवर्क्स में सॉफ्टमैक्स आई मीन एक्टिवेशन फंक्शन जरूर होगा. एक्टिवेशन फंक्शन कोई भी वैल्यूज को एक लिनियरिटी की तरफ लेके आता है और वो प्रोबेबिलिटी मतलब वैल्यूज क्लोज टू 1 लाता है. किसी भी हम जो जितनी भी हमको आउटपुट मिलता है वो हमको 1 से ज्यादा नहीं मिलता, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं कि द आउटपुट डिपेंड्स ऑन पी पी पी. इट्स अ पैटर्न प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटीज. किसी भी एआई मॉडल का, किसी भी रोबोट का पैटर्न प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी पे ही आउटपुट डिपेंड करता है. सो बेसिकली जो भी हमें डेटा मिलता है, जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो प्रोबेबिलिटी में मिलता है. अगर वो 1 के क्लोज होगा या 1 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो बहुत अच्छा डेटा मिलेगा, बहुत जेन्युइन और बहुत ऑथेंटिक डेटा मिलेगा. Softmax function we will see how with the multiplication of softmax special function, जो कि आप पार्ट 3 में देखोगे, वो आपको एक वैल्यू 1 की तरफ ले आता है मॉडल की वैल्यूज को. सो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ट्रांसफॉर्मर मॉडल की अंडरस्टैंडिंग का. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट स्लाइड सेज दिस इज अबाउट द आर्किटेक्चर कि कितने हैं, क्या है. सो जो हमने पढ़ा ऐसे 6 पार्ट होते हैं. 6 इनकोडर जो पिछली स्लाइड में देखा और 6 डिकोडर. दिस इज डिकोडर, थोड़ा सा छुप गया है. अब क्या हुआ कि सबसे पहले हुआ इनपुट एम्बेडिंग. इनपुट एम्बेडिंग में जैसे कैट एंड डॉग हमने कुछ इनपुट दिया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज जनरेट हुई इन अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे मैंने 1 2 3 दिखाई हैं, बट इन द मॉडल थ्रू आउट इज 5 1 2. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, ये वेक्टर एम्बेडिंग हो गई. उसके बाद पोजिशनल इनकोडिंग हुई. पोजिशनल इनकोडिंग मींस अगेन द वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस बट इन द डिफरेंट वैल्यूज. सो जैसे हम सैट द मैट ऑन द कैट, उसने पोजिशंस को सही करके एक आउटपुट दे दिया. इट्स लाइक मेकिंग द पोजिशंस विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यूज. किसको ज्यादा वेटेज देनी है, किसी को कम. एज आई टोल्ड इन द last slide, everything depends upon the probabilities. So output of the chat GPT छोटा सा लिखा है, और any other transformer based on the next word prediction and the probability. ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तब you would be able to see that. मैं आपको ये PDF पूरा दे दूंगा. So एक सेंटेंस है, विराट कोहली इज अ, क्या बोलेंगे उसको, इज अ क्रिकेटर. बिकॉज इंटरनेट पे 99% डेटा विराट कोहली के बारे में, क्रिकेट के बारे में ही लिखा है. तो एवरीबडी नोज विराट कोहली इज अ क्रिकेटर. ठीक है. कैप्टन ऑफ इंडिया इज
अभी तो शुभमन गिल है या जो भी है, रोहित शर्मा, तो यही जवाब देगा। अगर मॉडल अपडेट होगा तो नया बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देगा। अगर मॉडल अपडेट नहीं होगा, चैट जीपीटी अपडेटेड नहीं होगा, तो वो एक आउटडेटेड जवाब देगा, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एलएलएम्स के लिए। सो थोड़ा सा लेयर नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर 6 टाइम ही यूज हो रहा है। और हम ये भी देखेंगे आने वाली स्लाइड में कि हम लोग 6 इनकोडर डिकोडर क्यों यूज कर रहे हैं। दैट्स ऑल्सो $1 million क्वेश्चन कि 6 ही क्यों, वाई नॉट 1, वाई नॉट 10, वाई नॉट 12। सो बेसिकली जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपके डेटा को एक जीरो की तरफ लेके आता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वैल्यूज बहुत वेग हो जाएंगी, कोई इधर भागेगी, कोई इधर भागेगी। हमको एक स्टैंडर्डाइज में एक नॉर्मलाइजेशन लगाना ही पड़ेगा किसी भी एआई मॉडल में। सो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और एक इन नॉर्मल गॉसियन कर्व है, जो कि वेरी फेमस नॉर्मलाइज कर्व है। those who have a physics or a background of a maths, they will understand this better. So this is a normalization curve. So इसमें 6, एज आई टोल्ड, 6 इनकोडर होते हैं, 6 डिकोडर होते हैं, जो कि आपने इस पिक्चर में देखा था, जो कि रेड सर्कल एंड ब्लू सर्कल में। और ये इनकोडर एक रिलेशन बनाते हैं ईच डिकोडर से। देख रहे हो आपको ये लाइंस जा रही हैं, देखो रेड लाइंस। ओके, इस रिलेशन से पहले तो यहाँ पे एम्बेडिंग्स होती हैं, एक अटेंशन इस लेयर में होती है, और फिर ईच डिकोडर एक अटेंशन मैकेनिज्म से प्रोसेस करता है। तो इसी वजह से हमें एक बहुत सही रिजल्ट आता है, एक रिवोल्यूशनरी रिजल्ट आता है। सो ये इसमें कईयों की थिक लाइन होगी। मान लो हमारे एग्जांपल में केक था, सो केक को वेटेज ज़्यादा मिलेगी, सो थिक होगी, थिन होगी। सो सम एरोज आर स्ट्रॉन्गर, फोकस मोर, अदर्स आर वीकर। जैसे जो नॉर्मल सेंटेंस है हमारे, द, एंड, इज, इनको वेटेज बहुत कम मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 0। सो इस तरह से ये हाईलाइट नहीं होंगे, और ये एक तरह से मॉडल एक पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसी पे ही काम करेगा। जैसे यहाँ पे केक पे अच्छा काम करेगा या ईट पे अच्छा काम करेगा। तो दिस वे द वेट डिपेंड्स अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड और अ सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस है एक्सप्लेन न्यूटन लॉ, सो इसमें न्यूटन लॉ और एक्सप्लेन इज अ हाईलाइटेड वर्ड। सो ये था हमारा मॉडल, जो कि मैंने इसलिए प्रिंट किया जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। अब Y6, अब हमें 6 इनकोडर और डिकोडर की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के जो नए ट्रेन्स मॉडल है वो हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स यूज कर रहे हैं इनकोडर डिकोडर की। जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर रिस्पॉन्स आएगा, उतना फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, अटेंशन ज़्यादा होगी। इसलिए उस समय जब 2017 में पेपर्स लिखा था आशीष जी ने, तो देर उस समय ये एक अच्छा ट्रेड ऑफ था बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिशनल कॉस्ट के लिए, बिकॉज ये R&D प्रोजेक्ट रहा होगा। तो उस समय उन्होंने 6 मॉडल पे इसको ट्रेन किया, 6 पे, क्योंकि ज़्यादा वो रिसोर्सेज यूज नहीं कर पा रहे होंगे। बट ये इनकोडर एक ही जैसा है, बट स्टैक्ड 6 टाइम्स है, और हर एक लेयर इज रिफाइनिंग द रिप्रेजेंटेशन। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 6C यूज करना है, बट एज पर द पेपर हमको सब लोग 6C स्टडी कर रहे हैं। सो ये 6, 9, 12 भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। और जो नए GPT मॉडल्स हैं ये डजन्स टू हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स यूज कर रहे हैं फॉर पावरफुल रिप्रेजेंटेशन। एज आई टोल्ड, पावरफुल रिप्रेजेंटेशन, दे आर मोर पावरफुल। सो इनकोडर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो ये इनकोडर था मैंने वो सर्कल्स में बताया था, 2 layers, feed forward and self attention। ठीक है, सेल्फ अटेंशन एंड मल्टी हेड अटेंशंस, क्योंकि सेल्फ अटेंशंस और मल्टी हेड अटेंशंस गोज टुगेदर। इसका एक्सटेंडेड नेम है इनटू सब लेयर और 2 मिनी ब्लॉक्स। ये 2 मिनी ब्लॉक्स हैं इसके, ठीक है। अब डिकोडर में भी एक एडिशनल लेयर होती है जो कि है मास्क्ड मल्टी हेड। मास्क्ड मल्टी हेड मीन्स, एज आई टोल्ड, it has to mask the future events। मतलब फ्यूचर में जो हो रहा है उसको मास्क कर देता है। तो
दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मास्क मल्टी हेड। और सेम वे फीड फॉरवर्ड और मल्टी हेड अटेंशंस तो रहेंगी। सो सेम वे जैसे मैंने बताया, हर एक इनकोडर के दो पार्ट हैं, इसके दो, इसके दो, इसके दो, ऐसे ये 6 हैं एज पर द पेपर, और टोटल 6 हैं। और इसके 1 2 3, इसमें 3 होगा, इसमें मास्क मल्टी, यहाँ पे थोड़ा टाइप हो गया, मास्क मल्टी हेड इज 1 एक्स्ट्रा। इस वजह से मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म्स कर पाता है। सो आप लोगों ने देखा द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मॉडल, और मॉडल जो है, बिलीव इट, इट्स अ फ्यूचर ऑफ द सेंचुरी, और ये इन्फिनिटी है, मेरे लिए तो ये इन्फिनिटी है। मे भी कोई नया मॉडल पे काम चल रहा है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आएगा तो पता नहीं क्या होगा। बट अभी एआई इसके लिए ट्रांसफॉर्मर इज द बेंचमार्क, और इससे आगे कुछ नहीं है। आप पार्ट 3 देखिए फॉर मोर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द attention, so you will be able to understand better. Thank you for watching this video and hope you like it, and कुछ भी आपको कोई भी डाउट हो you comment me, and ये वीडियो तो मैं शेयर करूँगा ही आपसे, मैं आपको ये PDF के फॉर्म में गूगल ड्राइव पे भी शेयर कर दूंगा, so that you can learn on your own pace. So thank you, bye bye, or stay tuned for, and please for the working watch part 3. Bye bye and have a nice day. Bye bye.